अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आज़म अहमद अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड विद आज़म अहमद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत मालूमाती और मुफीद किस्म की एक कंपैरिजन आपके सामने रखूँगा एक मोबाइलों के हवाले से कि ये अब 2020 का एंड है, दिसंबर चल रहा है। तो कौन से मोबाइल ऐसे हैं जो कीमत में भी बहुत मुनासिब हों और क्वालिटी में भी बहुत अच्छे हों। तो दोस्तों पहले मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं कि मैं सैमसंग यूज़र रहा हूं पिछले 4-5 साल से। पहले मेरे पास नोट 8 था, सैमसंग नोट 8, वो 2 साल इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा सेट था। उसके बाद फिर पिछले 1 साल से मैं नोट 9 इस्तेमाल कर रहा था, वो भी अच्छा सेट था। लेकिन सैमसंग में जो एक उनका ड्रॉबैक है जो या जो उनकी एक खामी है वो ये है कि ये एक तो कीमत वाइज भी बहुत महंगे हैं। जो इनके फ्लैगशिप मोबाइल है नोट सीरियल, इनकी टॉप की सीरियल है, वो बहुत महंगी है। अब जो नया नोट है वो 1.5-2 लाख तक होता है। तो इस तरह ये महंगे सेट है। और उनकी अगली जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इनका नुकसान बड़ी जल्दी हो जाता है। यानी इनका जो एज है नोट 8 का भी था और 9 का भी, तो ये जो ही आपके हाथ से गिरा तो ये ब्रेक हो जाता है और फिर ये बहुत महंगा है। मुझे कई बार वो डलवाना पड़ा उसका जो टच सिस्टम है। तो ये 20-25 हज़ार का नया होता है, 30 हज़ार का, और उसके बाद जो अगर आप डॉट वाला लें तो वो भी 12-13 हज़ार में था। तो ये यानी महंगे पड़ते हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने अपना नोट 9 सेल किया, तो मैंने एक दोस्त के मशवरे पर लिया ये वीवो, नो सॉरी, हवावे मेट 10 प्रो। ये हवावे वालों की वो फ्लैगशिप सीरियल है, जैसा कि आप जानते हैं। तो कमाल का सेट है। आप इसका डिस्प्ले देखें, ऐसे लगता है कि जैसे आपने कोई कोई एंटीक कोई ज्यूल आपने हाथ में पकड़ा हुआ है। ये ग्लासी शाइनिंग वाली इसकी जो बैक है और इसका जो फ्रेम है बहुत आउट क्लास है, एल्युमिनियम का है। और इसके सारे फीचर्स बहुत महंगे सेटों वाले हैं। लेकिन अब जब ये 2017 के एंड पे लॉन्च हुआ था, उस वक्त ये पाकिस्तान में 80,000 रुपए में लॉन्च हुआ था। और इसके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो एक बेहतरीन मोबाइल सेट में होनी चाहिए। अभी मैं आपको इसकी कीमत भी बताता हूँ कि इस वक्त ये कितने में मिल रहा है। पहले मैं इसकी आपको खूबियां और इसके जो स्पेक्स हैं वो बता दूँ। तो इसका जो डिस्प्ले है ये है 6 इंच का, पूरा 6 इंच का। तो इसकी जो स्क्रीन रेशो है वो भी काफ़ी मुनासिब है। छोटा छोटा बॉर्डर साइडों पे कम है, बाकी तकरीबन रेशो बहुत अच्छी है इसकी। तो इसका जो डिस्प्ले है वो एमोलेड है, जो बहुत अच्छा डिस्प्ले और महंगे सेटों का डिस्प्ले है वो भी इसमें है। और इसके बाद दोस्तों मोबाइल की हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसा कि मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो मैं हमेशा अच्छे कैमरे को तरजीह देता हूँ। ऐसा मोबाइल सेट लेता हूँ जिसका कैमरा भी आउट क्लास हो। तो सैमसंग के अच्छे कैमरे थे, लेकिन उसके बाद ये जो हवावे का मेट 10 प्रो है इसका भी बहुत शानदार कैमरा है। इसका पीछे जो कैमरा है इसके कैमरे हैं जी आम कैमरे नहीं है। जैसे बी ग्रेड जो सेट हैं वीवो, ओप्पो या MI, इन सब में बड़े बड़े कैमरे हैं जो 64 मेगापिक्सल है, 48 मेगापिक्सल है, 108 मेगापिक्सल है। लेकिन वो सस्ती क्वालिटी के कैमरे होते हैं, उनकी आउटस्टैंडिंग किस्म की क्वालिटी नहीं होती। तो इसके जो हवावे मेट 10 प्रो के पीछे 2 कैमरे हैं, ये 12 और 24 का है, लेकिन बहुत आउट क्लास है। लेइका कंपनी के, ये शायद जापानी कंपनी है कैमरों की, उनके कैमरे हैं और बेहतरीन रिजल्ट है। अभी जिस कैमरे से ये मेरी मूवी बन रही है वो भी हवावे मेट 10 प्रो का ही है। तो ये अभी हमने 2 खरीदे हैं, मैंने अपने बेटे के लिए और अपने लिए भी, और एक दूसरे बेटे के लिए ये जो लिया है इसका भी मैं अभी आपको तारफ कराता हूँ। तो इसका कैमरा आउट क्लास है जी, बेहतरीन कैमरा है। और उसकी एक बड़ी खूबी है जो जैसे DSLR कैमरों में होता है, ये X10 जूम है इसका, यानी बहुत दूर वाली चीजें भी आपको करीब करके दिखाता है। और इसके अलावा इसके पास जो अपर्चर है वो भी 1.7 है, यानी ये अंधेरे में भी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाने की सलाहियत रखता है। अब उससे अगली चीज आती है इसका जो स्नैप अपना इसका प्रोसेसर है। दोस्तों प्रोसेसर जो होता है वो सबसे जरूरी चीज होती है किसी भी मोबाइल में, क्योंकि प्रोसेसर ही ऐसी चीज होती है जो मोबाइल के तमाम अफाल को कंट्रोल करता है और उनको रन करता है। तो जितना अच्छा और महंगा प्रोसेसर होगा उतनी ही कैमरे की कारकर्दगी बेहतर होगी। तो इसमें है बहुत ताकतवर किरण 970 प्रोसेसर है, जो गेमिंग के लिए भी जबरदस्त है और तमाम अफाल के लिए बहुत आउट क्लास किस्म का इसमें प्रोसेसर इन्होंने डाला हुआ है प्रोसेसर। तो जिसकी बिना पर ये बहुत स्मूथ है, कारकर्दगी इसकी बेहतरीन है, डिस्प्ले भी इसका ज़बरदस्त है। अब इसका जो डिस्प्ले है, अब इसके साथ आप 4K वीडियो रेजोल्यूशन तक भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा 1080 से लेके 2200-2400 तक इसका वो डिस्प्ले है।
तो यानी ये एक आउट क्लास सेट है। अब ये सेल्फी कैमरे से आप मूवी मान ली आप देख रहे हैं कि कैसा ज़बरदस्त इसका सेल्फी कैमरे का रिजल्ट है, अगर चाहे वो 8 मेगापिक्सल है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जिस तरह के एप्पल के मोबाइल फ़ोनों में होता है, उनके मेगापिक्सल कम होते हैं लेकिन क्वालिटी आउटस्टैंडिंग होती है, तो इसी तरह ये जो Huawei Mate 10 Pro है इसकी क्वालिटी भी बहुत शानदार है। तो मुझे ये मोबाइल बहुत पसंद आया, और अब एंड पे मैं आपको इसकी कीमत बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी बेहतरीन खूबियों वाला मोबाइल किस कदर सस्ता मार्केट में अवेलेबल है। तो अब इससे थोड़ा सा महंगा और थोड़ा सा लेटेस्ट जो मोबाइल है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये है जी, ये वन प्लस। ये वन प्लस जनाब ये भी इस वक्त वर्ल्ड में जो वर्ल्ड की रैंकिंग है उसके हिसाब से सैमसंग पहले नंबर पे है, एप्पल दूसरे नंबर पे, Huawei तीसरे पे और वन प्लस चौथे नंबर पे पूरी दुनिया में रैंकिंग के हिसाब से वन प्लस चौथे नंबर पे मोबाइल है। तो वन प्लस पाकिस्तान में ऑफिशियली तो लॉन्च नहीं हुआ, तो ये इम्पोर्ट से आते हैं सेट, और ये वन प्लस पाकिस्तान में काफ़ी सालों से है लेकिन चीदा लोग इस्तेमाल करते थे। तो रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने मैंने उसके पास से देखा तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा भाई क्या कमाल का सेट है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ऐसे ही आपको लगेगा जैसे आप एप्पल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। चूँकि एप्पल में एंड्रॉयड सिस्टम नहीं है, उसकी बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए ज़्यादातर लोग उसे इस्तेमाल नहीं करते। तो ये जो वन प्लस है ये एप्पल जैसी खूबियाँ एंड्रॉयड में रखता है। इसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये Huawei जो Mate 10 था ये 2017 के आखिर पे आया था, और ये 2018 के आखिर में आया है OnePlus 6T। तो इसकी जो रैम थी वो 6 GB रैम थी और 128 GB रोम। तो इसका जो है वन प्लस का इसकी 8 GB रैम है और 128 GB रोम है। तो बड़ा ज़बरदस्त क्वालिटी है इसके भी ग्राफिक्स। अब इसमें जो दुनिया का सबसे महंगा जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन, उसका भी जो बड़ा और हैवी प्रोसेसर है 845 वो इसमें लगाया गया है। तो इस हवाले से इसकी कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग है। तो ये भी महंगे सेटों में शुमार होता है, लेकिन इस वक्त ये इसके चूंकि दो नए मॉडल आ चुके हैं 70 प्रो और इस तरह वो ज़रा महंगे हैं, तो ये 6T प्रो जो है ये कदरे सस्ता है। तो इसकी भी जनाब बैटरी जो है 3700 है, कैमरा इसका भी आउट क्लास है, 4K रिकॉर्डिंग करता है, और इसका भी अपर्चर और डिस्प्ले और मॉलर सब कुछ सारी क्वालिटियां जो है वो बहुत महंगे सेटों वाली है, जैसे आप एप्पल में देख सकते हैं या सैमसंग के फ्लैगशिप जो मोबाइल हैं उनमें जो क्वालिटीज़ हैं वो इस वन प्लस में भी हैं। तो इस हवाले से अब इसका थोड़ा सा डिफरेंस जो इसके साथ है अपना Huawei Mate 10 Pro के साथ, Huawei Mate 10 Pro का जो है डिस्प्ले 6 इंच है, इसका 6.4 है, तो इसका डिस्प्ले थोड़ा ज़्यादा है। और इसके अलावा इसका कैमरा जो 8x है और इसका भी 12 और 24 है, और इसका जो सेल्फी कैमरा है वो 16 है, वो इसका 8 है इसका 16 है, लेकिन क्वालिटी दोनों की आउट क्लास है। बेहतरीन किस्म के कैमरे, बेहतरीन किस्म की बैटरी, बेहतरीन किस्म के प्रोसेसर, और प्राइस अब आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों ये जो Huawei Mate 10 Pro है इस वक्त ये 25,000 से लेके 26, 27, 28,000 में मार्केट में अवेलेबल है। तो यकीन जाने इस कीमत में इससे सस्ता और अच्छा मोबाइल और कोई इस वक्त दुनिया में नहीं होगा। आप वीवो ले लें, ओप्पो ले लें, मी ले लें, उसमें 50,000 वाले 60,000 वाले मोबाइल भी होंगे, लेकिन उनमें इसमें जो खूबियाँ हैं वो उनमें नहीं होंगी। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों मोबाइल्स के जो कैमरे हैं उनमें वो सारी क्वालिटी हैं, जैसे टिकटॉकर्स बनाते हैं स्लो मोशन वाली पिक्चर्स या कोई भी वीडियो मूवी 4K सब कुछ इनमें है दोनों मोबाइल्स में। तो इसका 6 था, इसका 6.4 है डिस्प्ले, बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है सब कुछ चीज़ें। इसकी रैम 8 है, इसकी 6 है, और बाकी रोम दोनों का 128 GB है, और आउट क्लास है दोनों की। बैटरी भी ऑलमोस्ट सेम है, Huawei की 4000 है, इसकी 3700 है। तो ये दोनों बहुत अच्छे मोबाइल हैं। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि Huawei इस वक्त मार्केट में 25, 26, 27, 28,000 में मिल रहा है, और बेहतरीन मोबाइल है, मुझे बहुत पसंद आया है। और इसका डिस्प्ले और इसका जो बॉडी और इसकी शाइनिंग और इसका जो है ग्लॉस कमाल है, बहुत मज़े का सेट है। आप हाथ में पकड़ें तो आपको पता चलता है यार कोई मोबाइल है। तो प्राइस वाइज आप देख लें कि सस्ते मोबाइलों जैसी प्राइस में एक फ्लैगशिप मोबाइल ज़बरदस्त है। अब OnePlus T की बात करें तो ये उससे कदरे महंगा है। इसका जो 6T है ये इस वक्त मार्केट में 42,000 से 43, 45,000 तक है, लेकिन इस प्राइस में आप कह लें कि ये ऑलमोस्ट जो एप्पल का X मोबाइल है 70-80,000, 90,000 में इस वक्त मार्केट में मिलता है, उसकी सारी क्वालिटीज आपको इसमें मिलेंगी। तो जो कोई बड़ा मतलब गैर मामूली सेट रखना है, कोई शायकीन है, तो उनके लिए ये 6T जो है ये उनके लिए है।
और प्राइस भी मुनासिब है। 40-42 हज़ार में इसकी जो स्पेक्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जो प्रोसेसर है, जो कैमरा है, जो बैटरी है, आउटस्टैंडिंग है। तो दोस्तों आपने काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे होंगे नए मोबाइलों के होंगे, लेकिन ये इस वक्त 2020 के एंड पे ये दो मोबाइल आउटस्टैंडिंग है। मैंने सैमसंग नोट 9 सेल करके ये लिया है, बेटे के लिए भी लिया है, दूसरे बेटे के लिए भी ये हवावे लिया है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़े ज़बरदस्त सेट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आज के वीडियो और रिव्यू आपको पसंद आया होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा, क्योंकि अक्सर दोस्त पूछते हैं कि यार मैं कौन सा मोबाइल लूँ, तो लोगों को समझ नहीं आती। तो यकीन जाने ये दो ऐसे सेट हैं कि आप बेधड़क होकर ले लें और आपको मज़ा आएगा, आप कहेंगे कि वाकई सेट है और बड़ी मुनासिब प्राइस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आज का वीडियो आपको आपके फ़ायदे में हुआ होगा, आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।